नमस्कार दोस्तों प्रारब्ध तो आप सभी जानते होंगे कि प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध का मतलब है हमारे पिछले जन्म में किए हुए कर्म, पाप और पुण्य के रूप में जो भी कर्म हैं उनका सबका लेखा जोखा जो हमें इस जन्म में भुगतना होता है। प्रारब्ध को लेकर एक प्रचलित पंक्ति है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें भज ले श्री रघुबीर। अर्थात हमारे जन्म से पहले ही हमारे प्रारब्ध लिख दिए जाते हैं और उसके बाद हमारा शरीर, और इस प्रारब्ध को काटने का एकमात्र उपाय भगवान का नाम जाप करना है। दोस्तों, प्रारब्ध को काटना बहुत आसान तब हो जाता है जब ईश्वर की कृपा हम पर हो जाती है। अपने प्रारब्ध हर किसी व्यक्ति को काटने ही होते हैं, चाहे थोड़े हों या ज़्यादा, लेकिन प्रारब्ध तो काटना ही होता है। और प्रारब्ध भी 3 तरीके के होते हैं। इस वीडियो में हम उन सभी के बारे में जानेंगे। ईश्वर की कृपा के साथ यदि हम प्रारब्ध को काटते हैं तो हमारे प्रारब्ध बहुत आसानी से कट जाते हैं। प्रारब्ध से संबंधित एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुजी थे जो बहुत बुजुर्ग हो गए थे। वे अक्सर बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। गुरुजी शौच, स्नान आदि के लिए अपने शिष्यों को ही आवाज़ लगाया करते थे। शुरुआत में तो शिष्य बहुत जल्दी सुन लेते थे, लेकिन धीरे धीरे शिष्य भी आने में देर लगाने लगे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रात के समय निवृत्त होने के लिए गुरुजी ने अपने शिष्यों को आवाज़ लगाई। वैसे तो शिष्य आने में देर लगाते थे, लेकिन उस दिन एक बालक गुरुजी के पास आता है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें शौच आदि से निवृत्त करवाकर वापस उन्हें बिस्तर पर लेटाकर वापस चला जाता है। यह सिलसिला लगभग रोज का हो गया था। एक दिन गुरुजी को कुछ शक हुआ कि पहले तो मेरे शिष्यों को मुझे कई कई बार आवाज़ लगाना पड़ता था, तब वे सुनते थे, लेकिन यह बालक तो एक ही बार में आ जाता है और इसे मुझे निवृत्त कराने में कोई परेशानी भी नहीं होती। आखिर यह बालक कौन है? अगले दिन जब गुरुजी ने उस बालक को आवाज़ लगाई तो वह बालक जब गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछने लगे, ऐ बालक, तुम कौन हो? मेरे शिष्यों को तो मुझे कई कई बार आवाज़ लगानी पड़ती थी, तब वे सुनते थे, लेकिन तुम तो एक ही बार में सुन लेते हो और तुम्हें मुझे निवृत्त कराने में कोई परेशानी भी नहीं होती। आखिर तुम कौन हो? तब उस बालक ने गुरुजी को अपना ईश्वरीय रूप दिखाया। गुरुजी ईश्वर को अपनी आँखों के सामने देख रोने लगे। उनकी आँखों से आंसू झरझर बहने लगे और गुरुजी ईश्वर से बोले, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे इस कष्ट से मुक्ति क्यों नहीं दे देते? तब ईश्वर गुरुजी से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को
उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और अपने कर्मों का फल भोगे बिना उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती। यही कर्मों का नियम है। प्रारब्ध का मतलब यही है कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल जो इस जन्म में भोगना है। तब गुरुजी ईश्वर से बोले कि हे प्रभु, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा से मेरे प्रारब्ध नहीं कट सकते? तब ईश्वर बोले कि प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। मंद प्रारब्ध, जो केवल मेरा नाम जपने से ही कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध, यह केवल सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। और तीव्रतम प्रारब्ध, जो केवल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में मैं उसे काट भी दूँ तो अगले जन्म में तुम्हें फिर उसे भुगतने के लिए दोबारा आना ही पड़ेगा। यही नियम है। लेकिन जो श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा नाम जपते हैं, मैं स्वयं उनके साथ रहकर उनके प्रारब्ध कटवा देता हूँ और उन्हें तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। तो दोस्तों, इस कथा का सारांश यही निकलता है कि हमें अपने प्रारब्ध को ना भुगतना पड़े या उसका एहसास ना हो, इसके लिए ईश्वर का नाम हमेशा जाप करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।